भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हमारे भाऊ हमारे सामने खड़े हैं धीरेन्द्र जी, और इनको सभी लोग सहयोग करें। मैं इनके सहयोग के लिए बिहार से यहाँ आई हूँ और बीएमसी चुनाव में लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हूँ। और इधर उधर के जो मुद्दे या फिर बातें उठाई जाती है जो चुनाव के जो दौरान अलग अलग नैरेटिव्स बनाना, ये सब काम करना, तो अभी कोई भी लोग इधर उधर की बातों से बिना अफेक्ट हुए सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए मुंबई में महानगर पालिका चुनाव के दौरान बयानों के तीर चल रहे हैं और राज ठाकरे के बयान से बिहार में सियासत गर्म है। दरअसल बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और कहा है कि हिंदी थोपने पर लात से मारेंगे। इस पर सियासत गर्म है, बिहार से बयानों के तीर चल रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार की बेटी, बिहार के सबसे कम उम्र की विधायक मुंबई में चुनाव प्रचार कर तहलका मचा रही है। हम बात कर रहे हैं मैथिली ठाकुर की। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। मैथिली ठाकुर मुंबई में चुनाव प्रचार कर रही हैं और इस दौरान उनका काफ़ी क्रेज़ देखा जा रहा है। बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक हैं, गायिका हैं और अपने गानों की बदौलत, अपने गायन क्षमता की बदौलत आज उन्होंने एक बड़ा मकाम हासिल किया है। सियासत में भी उन्होंने राह बनाई है और बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बनी है मैथिली ठाकुर। और मैथिली ठाकुर अब जाकर प्रचार कर रही हैं मुंबई के महानगर पालिका चुनाव में। दरअसल महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव प्रचार का दौर तेज है। जहां एक बार जो बयान दिया इसी चुनाव के दौरान जो चुनाव प्रचार कर रहे थे एमएनएस के जो चीफ हैं राज ठाकरे, उन्होंने बिहार और यूपी वालों को चेतावनी दी और कहा, बिहार के यूपी के लोगों का अपमान करते हुए कहा कि उन पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया और कहा कि चेतावनी दी कि अगर वैसा करना बंद नहीं करेंगे तो उन्हें लात पड़ेगी। तो बिहार और यूपी के लोगों का अपमान किया राज ठाकरे ने। लेकिन बिहार के लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए मैथिली पहुंच गई हैं मुंबई में। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ अपने गानों से लोगों को लुभा रही हैं। जो उनकी प्रतिभा है उसका प्रदर्शन तो उन्होंने किया ही किया, साथ ही साथ जमकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई के विरार और वसई से, जहाँ पर बीजेपी एमएलए मैथिली ठाकुर ने चुनाव प्रचार किया। आप तस्वीरें देखिए, वहाँ के रंग देखिए, चुनाव प्रचार का जो रंग पकड़ा हुआ है। और इस दौरान जो है मैथिली ठाकुर ने लोगों को अपनी प्रतिभा से, अपने गायन से भी लोगों को खूब लुभाया। और क्या कुछ कहा मैथिली ठाकुर ने, ये बयान आपको सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। बताइए, बिहार से आप आई हैं वसई विरार में प्रचार के लिए, किस तरह का विकास होना है यहाँ पे, किस तरह को लोगों को जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से आप प्रचार कर रही हैं, क्या ये स्थिति है अभी? कई सालों से जो विरार की जो स्थिति है वो बहुत ही मतलब विकास से तो कोसों दूर है। जैसा हम देख रहे हैं, मैं बहुत छोटी थी तो इधर सरस्वती पूजा में भी काफ़ी बार मैं आई हुई हूँ और अभी इतने सालों बाद भी कुछ खास डेवलपमेंट मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी यही बहुत महत्वपूर्ण समय है कि सभी लोग मिल करके अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हमारे भाऊ हमारे सामने खड़े हैं धीरेन्द्र जी, और इनको सभी लोग सहयोग करें। मैं इनके सहयोग के लिए बिहार से यहाँ आई हूँ और बीएमसी चुनाव में लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हूँ। और ऐसे लोगों से और उनके उत्साह को देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो कोई दो राय नहीं है, सभी लोगों को इस बार बस यही है कि क्षेत्र के विकास पर सब लोग को बहुत ध्यान है। और इधर उधर के जो मुद्दे या फिर बातें उठाई जाती है जो चुनाव के जो दौरान अलग अलग नैरेटिव्स बनाना, ये सब काम करना, तो अभी कोई भी लोग इधर उधर की बातों से बिना अफेक्ट हुए सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और महायुति के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए मैं यहाँ आई हूँ और हर जगह सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर भाजपा की सरकार बनती है तो बिहारियों के लिए क्या नई सुविधाएं सरकार दे सकती है? इस जगह पर खास करके 2 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरपोर्ट बनाने का अनाउंसमेंट किया है। तो लगातार ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमारे बिहार के बहुत सारे लोग हैं उसको प्रायोरिटी में लेकर के यहाँ की सरकार काम करेगी। और अगले 5 साल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसे तरीके से सरकार का विस्तार होगा जहाँ पे हमारे लोकल लेवल पे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी होगी और बीच में भी होगी। तो हम लोग बहुत ही फटाफट किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं।
तो सुना आपने कि मैथिली ठाकुर उतना दूर प्रचार करने पहुंची हैं, बिहार से हजारों किलोमीटर दूर। उनका क्रेज भी दिखा मैथिली ठाकुर का इस दौरान लोग उन्हें सुनने के लिए जुटे, लोग उन्हें देखने के लिए जुटे। और ऐसे में मैथिली ठाकुर ने एक संदेश दिया और बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगे। लेकिन बिहार और यूपी के लोगों पर जिस तरह से सियासत हो रही है मुंबई के अंदर, दूसरी जो पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि बिहार के लोगों को अपमानित कर वोट बटोर सके। इस बीच मैथिली ठाकुर ने अपने क्रेज से बिहार के लोगों का सम्मान मुंबई में बढ़ा दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।